सो बेसिकली हमने 4 सेशन जीएफसी के किए हैं और अराउंड 80% के आसपास पेशेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। तो रिजल्ट वाइज अगर बोलें तो कैसा रिजल्ट आया था आपको? हेयर फॉल में इम्प्रूवमेंट था पहले? हाँ, हेयर फॉल पहले सेशन के बाद कम हो गया, फिर सेकंड तक रुक ही गया था। अच्छा, मतलब जब नहाता था ना तो हाथों में बाल नहीं गिर रहे। हाँ, तो वो मतलब मेजर तो वही था। फिर बाद में थिनिंग रुक गई थी मेरी। ओके, तो आज 5th सेशन है बेसिकली, है ना? तो अभी डेंसिटी इम्प्रूवमेंट हो गया है थोड़ा पहले से। पीछे भी जो हो रहा था वो भी रुक गया पीछे की बात। ओके, जीएफसी में हम करते क्या है कि पेशेंट का जो ब्लड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद सम प्रोसेस सेंट्रीफ्यूज करके। एंड जो हमारे पास सीरम आता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर रहते हैं उसको फिर इंजेक्ट करते हैं वापस स्कैल्प में। तो जीएफसी से हम लोगों को ऐसे पेशेंट में अच्छा बेनिफिट मिलता है जिसमें हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है या हेयर थिनिंग हो गई है या फिर डेंसिटी कम हो गया है, बट रूट्स अवेलेबल हैं। रूट्स जो हैं एक्टिव हैं बट थिन हैं या कमज़ोर हैं, उसमें जीएफसी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है। जैसे अभी हम जिन पेशेंट का कर रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट 80% के आसपास इम्प्रूवमेंट है। हेयर फॉल में इम्प्रूवमेंट फर्स्ट 2 सेशन में आ गया था एंड डेंसिटी इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट 2 सेशन में, आज 5th सेशन है। सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। जीएफसी लेने के लिए कोई क्राइटेरिया, कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज में हम ले सकते हैं, बट यंग पेशेंट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है बिकॉज फॉलिकल ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट को। जैसे एज बढ़ती जाती है या लॉस ज़्यादा बढ़ता जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास रिज़ल्ट थोड़ा सा कम होता है। जैसे जैसे फॉलिकल का एक्टिविटी कम होता जाएगा वैसे रिज़ल्ट भी कम होता जाएगा। सो यंग पेशेंट में अच्छा रिज़ल्ट आता है। 40s तक, 40-45 तक भी हम लोग जीएफसी अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं पेशेंट को। ये बेसिकली डर्मा पेन है। तो अब इसमें क्या है, 2 बेनिफिट होता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये एक कंट्रोल ट्रॉमा क्रिएट करता है स्कैल्प में, जिसके कारण एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है स्कैल्प के अंदर और ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं और उससे भी इम्प्रूवमेंट आता है। सेकेंड, ये बहुत फाइन चैनल्स बनाता है, इसमें बहुत छोटे छोटे नीडल्स होते हैं जिसके कारण जब हम ऊपर से ये पीआरपी एंड जीएफसी अप्लाई करते हैं तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो डुअल बेनिफिट होता है इसका। रिजल्ट एनहांसमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जीएफसी कंफर्टेबल प्रोसीजर होता है। जब हम जीएफसी करते हैं तो सामने एक लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। उसका थोड़ा बहुत प्रिक सेंसेशन जो 5-6 पॉइंट पे प्रिक सेंसेशन होता है बस उतना होता है, अदरवाइज़ उसके पीछे जो स्कैल्प होता है वो नम हो जाता है। तो जब हम जीएफसी के इंजेक्शंस देते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर हो जाता है। और पोस्ट प्रोसीजर भी ज़्यादातर कंफर्टेबल रहता है, कोई मेडिकेशन या पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।